दिन था जी। हिंदुओं के त्योहारों ते भी दिक्कत थी, हिंदुओं ते भी दिक्कत थी, सारी डाले की दिक्कत ही दिक्कत आवे थी। अब कहाँ चले गए वे प्रदूषण? अब कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भर दी, पहले जो कर रोक लगा दे थे, अब कैसा रोक नहीं लगाई? बताओ ना इस बात को। जो तरी हमारी सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता या हरियाणा की जुलाना की, भाई खुले दिल से और खुले आम कर रही है जो करना उसे हिंदुओं के लिए, क्योंकि उसने त्योहार मना रखे, उसे पता त्योहार कैसे मनाए जाए, इसलिए वो खुली कह रही कि भाई त्योहार मनाओ सब अपने। त्योहार तो केजरीवाल के टाइम पे भी मनाए जा रहे थे दिल्ली में। नहीं मैडम, जो त्योहार अब मनाने की परमिशन है ना, लोगों को खुले पटाखे पटकाओ, खुली दिवाली मनाओ, खुली होली मनाओ। पहले नहीं थी इतनी आशिक दिल्ली में, तुम बूझ कर दिखा दो, कोई से यहाँ खड़ा इन तब बूझ लो। भाई एक बात बता देती है, साल भर में त्योहार आवे 4-5 दिन का, इसमें पटाखे पटका लेंगे, बालक मजे ले लेंगे, क्या जा रहा है भाई थारा? केजरीवाल के टाइम पे साफ तौर पे कह दिया जाता था यमुना में छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, सभी लोग अपने नहीं जाने की घरों में लोग बाग अपने तालाब बना कर पल्ली तिरपाल लगा कर 6 दिन तक उसी में छठ पूजा मनावे थे। अब यमुना साफ कराई जा रही, बकायदा जितने भी बिहार के लोग हैं छठ पूजा मनाएंगे, बहुत अच्छे से त्योहार मनाया जाएगा। पहले नहीं था ऐसा सिस्टम, पहले के लोगों की देख लेना, घर में लगा के तिरपाल वैसी के लगे पड़े थे, गंदगी की वजह से। भाई गंदगी जितनी मचा रखी थी दिल्ली में। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज टैंक में। देखिए, दिल्ली के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, कोर्ट की तरफ से एक आदेश आया है जिसमें ग्रीन पटाखों को अनुमति मिल गई है। दिल्ली में जितने भी हिंदू त्यौहार है, लगातार आप देख रहे हैं कि जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की सत्ता में आई हुई है तब से लगातार त्यौहार है वो अच्छे से सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। वहीं बात करें अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे त्यौहार थे जिन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था, जैसे कि हम बात करें यमुना में छठ पूजा मनाने की या फिर दिवाली में पटाखे फोड़ने की, ये तमाम चीज़ें बंद कर दी जाती थी। हमारे साथ मौजूद है डोली शर्मा, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी डोली जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या कहना चाहेंगे? सरकार, देखिए दिल्ली में सरकार बदलते ही दिल्ली में हिंदू त्योहारों पे बैन लगना खत्म हो गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले हिंदू के राज थोड़ी था भैया, जो इधर केजरुद्दीन था सबको पता, साफ पता किसका था केजरुद्दीन। तो बजे में इसने कदी पहले इन्हें त्योहार मनाने नहीं सीखे, तो यूँ थोड़ी जड़ा त्योहार की परिभाषा क्या है, त्योहार क्या चीज ऐसा थोड़ी पता था। इसे तो झाड़ू मारने का पता था, इन्हें झाड़ू ही मारी दिल्ली में, झाड़ू ही लगवा दी इसने, करा क्या है बताओ हमें? अच्छा, दिल्ली में अब देखिए ग्रीन पटाखे भी आराम से फोड़े जा सकते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक की ये जो अनुमति मिली है, इस टाइम पे तमाम लोग पहले भी केजरीवाल के टाइम पे सवाल खड़े करते थे कि दिल्ली में इतना पोल्यूशन केजरीवाल के टाइम पे क्यों होता है। अभी पटाखों को भी अनुमति मिल गई है और अब पोल्यूशन का ख्याल नहीं आ रहा है क्या? एक बात बता दे, ये प्रदूषण पे ज्ञान पहला हमारे त्योहारों पे शुरू होवे, वो घरों में किसी के खुशी होवे जी पटाखे पटकाए जाते, जब कुछ नहीं कहा जाता। दिवाली पे आगे बैन लगे थे, अब कौन सी दिल्ली में प्रदूषण नहीं फैल रहा होगा बताओ भाई? अभी तो बैन हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए तो दिवाली लोग के। अच्छा, जनता की भावनाओं को कोर्ट ने समझा इस तरीके से। रेखा गुप्ता ने कहा कि अब पटाखे हैं वो फोड़ सकेंगे, ग्रीन पटाखे हैं वो जलाए जाएंगे और दिवाली है वो अच्छे से सेलिब्रेट की जाएगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या साल भर में त्योहार आवे ठीक, और भाई यहाँ से पटाखे भी फोड़े जाएंगे, सारे काम करे जाएंगे, 4-5 दिन का त्योहार है, बढ़िया डाल मनाया जाएगा, साल भर में आवे ठीक। भाई हम दूसरे की आस्था पे सवाल नहीं करते कि क्यों कर त्योहार मना रहे, क्यों कर नहीं मना रहे, हमारे त्योहारों के बिर को क्यों कर ऐसी हो लगा लोगों की बताओ? अच्छा, केजरीवाल पे आरोप लगा रहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के हिंदू त्योहारों पे अनुमति नहीं देते थे, जानबूझ के हिंदू त्योहार है वो सेलिब्रेट नहीं होने देते थे दिल्ली में, इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? पहले हिंदुओं की प्रॉब्लम थी तो हिंदुओं के त्योहारों पे हाँ क्यों कर भरते? वो तेरा केजरुद्दीन था जी, केजरुद्दीन को सारी दिक्कत थी, हिंदुओं के त्योहारों से भी दिक्कत थी, हिंदुओं से भी दिक्कत थी, सारी डाले की दिक्कत ही दिक्कत आवे थी। अब कहाँ चले गए वे प्रदूषण? अब कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाँ भर दी, पहले जो कर रोक लगा देते, अब कैसा रोक नहीं लगाई बताओ ना इस बात को? तमाम लोग फिर भी सवाल करेंगे कि 3 दिन में तो इतना पोल्यूशन हो जाएगा, अगर ये कोर्ट ने आदेश दे दिया है, ग्रीन पटाखों का आदेश दे दिया है, 3 दिन में तो धुआं-धुंध हो जाएगी पूरी दिल्ली। जी तड़की दस आंजलों का ये गाड़ी चले हैं यहाँ से, जिनका प्रदूषण भी साफ नहीं रहते, उनसे प्रदूषण नहीं होता। भाई एक बात बता देती है, साल भर में त्योहार आवे 4-5 दिन का, इसमें पटाखे पटका लेंगे, बालक मजे ले लेंगे, क्या जा रहा है भाई थारा बताओ ना? जी हम दूसरे की आस्था में सवाल नहीं उठाते, दूसरा कैसा त्योहार मना रहा, तो हमारी भी कोई क्यों ऐसी होवे लोगों की? क्या लगता है कि रेखा गुप्ता सबसे दिल्ली में बैठी
है सत्ता पे, क्या हिंदू त्योहारों को बढ़ावा मिल रहा है, हिंदू त्योहार अच्छे से मनाए जा रहे हैं? क्योंकि तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि रेखा गुप्ता जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है तब से हिंदू त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, चाहे वो तीज हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो दिवाली हो या फिर और भी त्योहार हो। तो क्या मैडम एक बात बताऊं, जो तरी हमारी सीएम है दिल्ली की रेखा गुप्ता या हरियाणा की जुलाना की, जो काम करने ना खुले हम करने, किसी से बेफिक्र होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं। ठीक, जहाँ सी भाई खुले दिल से और खुले हम कर रही है जो करना उसे हिंदुओं के लिए, क्योंकि उसने त्योहार मना रखे, उसे पता त्योहार कैसे मनाए जाए, इसलिए वो खुली कह रही कि भाई त्योहार मनाओ सब अपने घर बैठ के, इसलिए वो हर त्योहार मना रही। भाई तुम देखते भी होंगे सोशल मीडिया पे कि रेखा गुप्ता जी हर त्योहार मना रही है। ठीक, तो मनाने भी चाहिए भाई, सम्मिलित होना चाहिए त्योहारों में। प्रॉब्लम क्या है इस चीज से? अरे वो बार बार ये भी बोलती हैं कि हिंदुओं की सरकार है। तुम्हारे केजरीवाल ने क्या कर लिया था तुम्हें तो पता इस बात का कि देखो हमारे धर्मों पे उनने वो दिखाई, बताओ, चलो टोपी लगा लगा कर मस्जिदों में जाता, बताओ, ईद की बधाइयाँ देता वहाँ जा जाके। लेकिन त्योहार तो केजरीवाल के टाइम पे भी मनाए जा रहे थे दिल्ली में। नहीं मैडम, जो त्योहार आप मनाने की परमिशन है ना, लोगों को खुले पटाखे पटकाओ, खुली दिवाली मनाओ, खुली होली मनाओ, पहले नहीं थी इतनी आशिक दिल्ली में। तुम बूझ कर दिखा दो, कोई से यहाँ खड़ा है तब बूझ लो। अच्छा, अभी तो देखिए पटाखे फोड़े भी नहीं गए इतने अच्छे से, तब भी दिवाली सॉरी दिल्ली है वो धुआं-धुंध नजर आ रही है। देखिए धूप है वो अभी से नहीं दिख रही है। अगर पटाखे फोड़े जाएंगे उसके बाद दिल्ली का क्या हालत होगी? दिल्ली का जो हालत होगी दिल्ली वालों तब बूझिए भाई, पटाखे त्योहार आएंगे, त्योहारों में पटाखे पटकाए जाएंगे, लोगों का ज्ञान नहीं जाता, प्रदूषण होगा, ये होगा वो होगा, वहाँ चले तड़की तो सांझ लो दुनिया भरे गस्ते भी तो प्रदूषण होवे ना, किस किस चीज को रोकेगी? छठ पूजा भी अच्छे से सेलिब्रेट होने वाला है, ऐसा रेखा गुप्ता कह रही है कि यमुना की सफाई चल रही है। लेकिन केजरीवाल उस टाइम पे जब मुख्यमंत्री थे तो केजरीवाल के टाइम पे साफ तौर पे कह दिया जाता था यमुना में छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, सभी लोग अपने मनाई नहीं जाने की, घरों में लोग बाग अपने तालाब बना बना कर पल्ली तिरपाल लगा लगा कर 6 दिन तक उसी में छठ पूजा मनावे थे। अब यमुना साफ कराई जा रही, बकायदा जितने भी बिहार के लोग हैं छठ पूजा मनाएंगे, बहुत अच्छे से त्योहार मनाया जाएगा। पहले नहीं था ऐसा सिस्टम, पहले के लोगों की देख लेना घर में लगा लगा के तिरपाल वही से लगे पड़े थे, गंदगी की वजह से भाई, गंदगी जितनी इतना मचा रखी थी दिल्ली में। ठीक है, लगता है कि दिवाली कितने अच्छे से सेलिब्रेट होने वाली है दिल्ली में, बहुत मजा आ जाएगा तारा दिल्ली में। और क्या चाह तारी दिवाली मन जाएगी भाई, बढ़िया डाल पटाखे फुटेंगे लोगों के, आज मजा ही आएगा। और क्या हो गया, दिल्ली धुआं-धुंध हो जाएगी, फिर उसके बाद में बहुत सारे हमें ज्ञान नहीं चाहता, दिल्ली धुआं-धुंध हो जाएगी, तड़के से वहाँ चल रहे ना, क्यों ना बंद करवाते तुम? बताओ इन्हें बंद करवाओ। फिर दिवाली के बाद में दिल्ली में सांस लेने लायक कई सारे क्षेत्र है वो नहीं रहते। सुने, सांस तो लोगों को ही पिना रहा, मैं इतनी जगह दिखा दूंगी जो गंदगी तो भरमार पड़ी, इतनी दुनिया भर की गंदगी हुई पड़ी, दिखाऊ कहते तड़की सा सांझ लो कमासिक नला खुतरा पड़, वो तो साफ नहीं होता बिल्कुल भी ना, आशिक लोग बाग धुएं में मर जाएंगे, धुएं में मर जाएंगे। पेड़ पौधे तुमने छोड़ते, कट्टर पिट्टर तुम लग रहे, वो बनाएंगे दिल्ली को और सजावेंगे, तुमने दिल्ली ने सजाकर ना मैंने को गला का छोड़ दी बिल्कुल। हाँ, तब पटाखा पे ज्ञान फैल रहे, दिल्ली जितना गंदा शहर तो मैंने धरती पर कहीं देखा भी नहीं, गंदगी बनाकर छोड़ रखी। केजरीवाल वही तो कर रहे थे, केजरीवाल प्रदूषण होने से दिल्ली में बचा रहे थे, और रेखा गुप्ता और कोर्ट ने आदेश दे दिया बनाकर छोड़ दिया था। हमारे घर के भी सबसे पहले नुकाए थे, सबसे पहले दिल्ली डूबेगी जी, हम डूबेंगे, मतलब दिल्ली ने इतना झीलों का नहर बना दिया, जो सबसे पहले लोग बाग भी ये कह लगे कि पहले दिल्ली डूबेगी जी, जगह हरियाणा और यूपी डूबेगा। बताओ क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली के लोग हैं वो अब दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि पटाखों की परमिशन भी मिल गई है, खासकर ग्रीन पटाखों की परमिशन कोर्ट की तरफ से मिल गई है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर दिल्ली वासियों? कहेंगे दिल्ली वालों के लिए हम तो यही बात कहेंगे, 4-5 दिन का त्योहार है, खुशी तो मनाओ, मजे तो मनाओ, पटाखे छोटो दिन धोली खुले हम छोटो, जिसका कान में भी दर्द हो ना कि भाई हमारा दर्द उठ रहा पटाखों से, उसके कान में को लगा लगा का और फोड़ो पटाखे, एक इंगले कान में को लगाइयो, एक इंगले कान में को लगाइयो, इतने पिछोंडे में को धुआं ना काट दो ना, उसके छोड़ ना दियो बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी ज्ञान देने के लिए आएंगे, कहेंगे कि पटाखे मत फोड़िए, पोल्यूशन होगा, जो दिवाली है वो खुशियों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है, ना कि बम पटाखों का त्योहार है। तमाम लोग बम पटाखे का भी त्योहार है, और जिसका ज्यादा फालतू ज्ञान देता हो, जिसका फालतू दर्द हो, सोशल मीडिया पे चौक ग्राउंड स्तर पे कहीं भी हो, दिन दौली टाइम धर ले भाई, खुले आम आज हम बता देंगे तो क्यों कर
त्योहार के तरह जाएगा, ठीक। क्यों कर दिवाली मनाई जा और क्यों कर होली मनाई जा। साफ तौर पे रेखा गुप्ता ये कहती है कि हम हिंदुओं के त्योहार है वो दिल्ली में अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और तमाम सेवा पखवाड़ा और ये सारी चीजें भी चल रही थी। तो इस दौरान देखिए दिल्ली में कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता है वो सिर्फ हिंदुत्व वाली सरकार चाहती है। अरे मेरी बात सुन ले, योगी ना जिस टाइम पे काम जोड़ना शुरू करा सभी नहीं कहते हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व के लिए कार्य कर रही। भाई साहब मैंने कहा खुला बुलडोजर बजवा रखा, हिम्मत नहीं है किसी की फालतू कान मार दे, ठीक है। अरे भाई हम तो यही बात कह गए, रेखा गुप्ता जी जिस तरीके का कार्य कर रही ना दिल्ली में हिंदुत्व के प्रति त्योहार खुले हम मनाओ, जिसे जुकर जो कोई अड़चन लगा हुआ खुला बुलडोजर बजवा दो, वो काम और करवाओ। होने वाली दिल्ली तमाम लोग ज्ञान देंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई जोड़ से ये ज्ञान पेल रहे, ज्ञान दे रहे। जिस टाइम पे बकरा ईद पे बकरे कट कट के खुन्नों की गली पहले बहवे, जब नहीं ये ज्ञान पेलते भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, दूसरों का त्योहार है खूब मनाओ, खुले हम मनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे त्योहार आवे तो इनका ज्ञान पेलना क्यों शुरू होवे? इनके पिछोंडे में को बम लगा के पटकारेगा जो हम इनके ज्ञान पेलने शुरू हो जाएंगे या इनके सुनना हम शुरू कर देंगे। अरे हमारा त्योहार तो धूर्ता मनाया जा रहा, दिवाली का त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, क्यों नहीं मनावेंगे भाई? बकरा काटने से पोल्यूशन थोड़ी ना होता है। भाई एक बात बता दे, जीव काटना बहुत बड़ी बांधता का काम हो गया क्या? उसके लिए जोड़ सो ज्ञान पेल रहा किनो का मतलब प्रदूषण का काम होगा। तड़के तो इतनी गड्डी चले है, जोड़ सी गड्डी के पिछवाड़े में भी वो भी चलती होगी, जो कोई ज्ञान पेल है वो भी चलता होगा क्या? उसके प्रदूषण मुंह पे जीव नहीं लगता होगा? बताओ ना, इतनी सुदवा लेने वाले हो रहे, गमों में गुर महल बना लो, अपने शमशान घाट में महल बना लो, पता चल जाएगा सुदवा वहां सिखावे, शहर में रह के ज्ञान क्यों पेल रहे बेर? अच्छा इससे पूछना चाहूंगी, पटाखों पे से बैन है वो कहा जाए दिल्ली में है वो ग्रीन पटाखों को अनुमति मिल गई है कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले केजरीवाल की सरकार से उन्होंने मिली थी अपनी बहुत ही, ये वो ऊपर इच्छा सारे कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तो ना हर चीज़ मिलेगी। आज इस बारे में हम नहीं बोल रहे, कोई त्योहार अच्छे से मनाओ। पटाखे फूटने चाहिए दिवाली पे? वही बात मैं कहूँगा भाई, दीदी बोल लगी कहेगी ऐसे ऐसे बोल रहा है भाई। पटाखे फूटने चाहिए दिवाली में या नहीं? पोल्यूशन फैलेगा फिर वो कहाँ जाएगा? क्या पोल्यूशन फैलेगा वो कहाँ जाएगा? प्रदूषण भी नहीं कहना आ रहा है आपको, प्रदूषण कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, जो वो फैलेगा तो वो कहाँ जाएगा ये तो बताओ। प्रदूषण फैलेगा वो कहाँ जाएगा? हाँ वो कहाँ जाएगा? फिर वो क्या होगा, तो हम पानी कटता है तो बाकी उसका मलबा किधर जाता है? इसका बकरे का मलबा ईद पे जब कटता है तो लेकिन कहाँ जाता है वो? जो हम तुम्हारे त्योहार पर नहीं बोलते, कोई तो हमारे त्योहार अभी तो आप बोल रहे थे, अभी तो ज्ञान दे रहे थे, आप कह रहे थे कि प्रदूषण फैलेगा। हाँ तो फैलता नहीं था, फैलता नहीं का, पहले भी फैलता था। काटने से प्रदूषण नहीं फैलता है? कौन कह रहा फैलता है? बीमारियां नहीं होती जो खुले रोड पे इस तरीके से उसका काट के मलबा डाल देते? नहीं तो कौन मैंने कभी कहा, अरे वहाँ गिरते कहाँ गिरते हैं? कबाड़े में जाता है, खुले खुले आम नहीं काटते हैं मैडम जी। बोल रहे हैं कि बकरा मत काटिए ईद पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात को लेकर? कह रहे हैं कि प्रदूषण फैलता है बकरा। 70 वाला पौवा लगा रखा, 150 वाला और ला दे, झांझ के नशे में घूम रहा, दूसरा नशा और लगवा दे इसका, ठीक है। मेरे बस की नहीं, डालकों का सवाल कर जवाब और जवाब का सवाल देना, ठीक है। इतने भी माड़े दिन नहीं जो डालकों के मुंह लगते फिरेंगे, ठीक है। सर ठाके सब पूछाते इसके घरू जाकर रास्ता होगा, किराया भाड़ा ना उसे किराया भाड़ा दे दे, सीधा मानस है बेचारा, इसकी क्यों खमा तो मैं इससे मारा लग रही है, ठीक लगते हैं लेकिन नशे में नहीं। वो सीधा मानस है, मैं कह तो रही घरू भेज दो बेचारे, कोई सा दिक्कत है प्रदूषण से? पहले है ना, मैं है ना नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ते तो क्या हुआ, ये भी पूजा करती है? तो करते हैं ना, मैं 4 बजे उठता हूँ। हाँ तो ये भी 5 बजे उठती है। अगर ऐसे किसी को ये नहीं बोलना चाहिए ना पौवा पी रखा मैं ना। त्योहारों पे ज्ञान क्यों कर बेल रहा? प्रदूषण हो रहा, बुलाना हो रहा, मैंने तेरे त्योहार पे कहीं तू बकरा कट्टर तू कहाँ गया इसके लिए ईद ले जागा, मैंने तो जा कही इस बात को। अरे हमारा त्योहार हम तो मनावेंगे बस, तू हमें कह रहे प्रदूषण हो जाएगा। त्योहार मना रहा अपना, हमें इससे दिक्कत नहीं है, इसे क्यों दिक्कत हो रही जी? हमें इसके तो दिक्कत नहीं है, बताओ ना इस बात को, यही पता चल रहा होगा। दूध का दूध और पानी का पानी तो यही हो रहा, दिक्कत किसे है किसे नहीं है? क्या कहना चाहेंगे, दिवाली पे पटाखे है वो दिल्ली में फोड़े जाएंगे? कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल गई है, सही है? कोर्ट की तरफ से जो अनुमति मिली है, दीदी बताओगे, दीदी बताओगे। आपको नहीं पता है? तो आप भी रहने वाले हैं? भाई चो मांगा भाई नु लगा दीदी ने गलत बात किया कि